नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने जो कहानी लेकर आई हूँ, इस कहानी में बच्चों जो पाप हो जाता है उसकी सज़ा किसको दी जाए इसका फैसला भगवान भी कर नहीं पाते हैं। तो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको खुद सोचना है कि जो इस कहानी में पाप हुआ है उसकी सज़ा किसे मिलनी चाहिए। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया था और यह आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था। इसलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश में एक चील आई। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबाया हुआ था और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से जा रही थी, उस समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश करी, क्योंकि वो उसको भी अपनी मृत्यु नज़दीक दिख रही थी बच्चों। तो उसने छुड़ाने के लिए सोचा कि चील को मैं डस लेता हूँ जिससे वो मुझे छोड़ देगा, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन उस रसोइयों को इस बात का पता नहीं चला। उसका ध्यान दूसरी तरफ था। उतने में कुछ बूंदें वहाँ पे जहर की गिर जाती हैं। रसोइये को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई हैं। फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो जाता है और यह भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया, क्योंकि भोजन तो ब्राह्मणों के लिए बना था। राजा ने सबको बुलाया था, खाना परोसा गया और सभी ब्राह्मणों ने भोजन खा लिया। तो जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी। ये तो घोर पाप था, घोर पाप। अब बच्चों आप बताओ, ये जो पाप हुआ है इसकी सज़ा किसे मिलनी चाहिए। अब भगवान के सामने भी यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सज़ा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन राजा को तो पता ही नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइयों को सज़ा मिले जिसने भोजन बनाया था। लेकिन कैसे? रसोइये को इस बात का पता ही नहीं था। वो अनभिज्ञ था, अनजान था कि भोजन जहरीला हो चुका है, नहीं तो वो फेंक देता। तो क्या सज़ा उस चील को दी जाए जो आसमान में सर्प को लेकर उड़ रहा था, जो उस सर्प को लेकर वहाँ से निकला, खीर के ऊपर से उड़ा, या फिर चील को भी लेकिन सज़ा कैसे मिले? चील को थोड़ी मालूम था कि नीचे भोजन का आयोजन किया हुआ है जहाँ से मैं उड़ूँगा और सांप मुझे काटेगा, उसका जहर खीर में गिरेगा। फिर किसको सज़ा मिले? उस सांप को जिसने उसमें जहर की कुछ बूंदें गिरा दी? कैसे? उसने तो अपनी आत्मरक्षा के लिए चील को डसा, क्योंकि उसे लगा कि अगर मैं चील को नहीं डसूंगा तो वो मुझे खा जाएगा। तो ये तो आत्मरक्षा के कारण उसने जहर उगल दिया और उसे भी नहीं मालूम था कि नीचे खीर बन रहा है ब्राह्मणों के भोजन के लिए। तो यह बड़े असमंजस की स्थिति बन गई बच्चों कि आखिर इतने बड़े घोर पाप की सज़ा किसको दी जाए। अब तक तो आप लोग भी विचार कर रहे होगे बच्चों कि सज़ा किसको मिले। तो देखना आप सही बताते हो कि मैं सही बताती हूँ। इस कर्म की सज़ा के लिए काफ़ी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए। उन्होंने एक महिला से राजभवन जाने का रास्ता पूछा। उस महिला ने राजभवन का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये राजा है ना जो ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर दे देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि बस सज़ा का
पात्र मिल गया, इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया। तो सभी ने भगवान से पूछा कि वो कौन है भगवान। तो भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सजा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और वो बोले कि वो महिला तो उस समय वहाँ मौजूद भी नहीं थी भगवान। ना उसने जहर मिलाया, ना उसने भोजन पकाया और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म को जो भी व्यक्ति आनंद से, जो सबसे अधिक आनंद लेता है और उसका लोगों में प्रचार करता है, किसी भी पाप का लोगों में आनंद से जो बांटता है, फल उसे ही भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में ना रसोइयों को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, ना सर्प को और ना ही उस चील को आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि पाप हो गया था, सभी दुखी थे। लेकिन आनंद की अनुभूति सिर्फ उस महिला को हुई और उसने बताया। बच्चों, इसी प्रकार से मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि कभी चुगली मत करो, किसी की बुराई किसी से मत करो, क्योंकि भगवान बुराई करने वाले को ही सजा देते हैं। तो मेरी कहानी बच्चों आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बाकी लोगों को भी भेजना ताकि वो ये कहानी ज़रूर देख सकें। धन्यवाद बच्चों।